दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी। वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रांग, हमारे क्या कबाहत है। भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में है। तो मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे लोगों को। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। दरअसल इजराइल लक्षद्वीप को नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने को तैयार है। भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट कर कहा है कि इसके लिए वो वहाँ खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो सेकंड्स में, कि वो काफ़ी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसके रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हज़ारों में चले जाते हैं, और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग के साथ। इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है, तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया, वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी खुलकर भारत के साथ आने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है, तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था, और वो बोला है। और उसने उस जगह पर हिट किया, टारगेट किया इजराइल ने, कि और कुछ नहीं कहा कि जी ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर लिया और हमारा पपेट क्यों कहा जा रहा है, हमारे तो डेकेड से पुराने ताल्लुकात है। देखिए वैसे तो ये कहना बनता इसलिए नहीं था कि ये थोड़ी बात है कि ये हमास और इजराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी ताल्लुकात हुए हों, या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया हो। इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो तो बड़ी पुरानी है, उन्होंने तो इजराइल को सपोर्ट करना ही करना है। उनके जो रिलेशंस हैं, ये इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, तो क्या चाइना के साथ किसी उसकी हो रही होगी जंग, तो जाहिर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम चाइना के साथ खड़े। तो इस सिचुएशन में इजराइल ने ये सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा, ये क्या बात की। तो इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। तो ये तो अब मैंने आपको बताया कि जो रोल प्ले किया इजराइल ने इस वक्त, और वो वहां पे आ गए, और इस सिलसिले में बातचीत हो रही है कि जी वहां का पानी जो है उसको खारे को पीने के काबिल बनाया जाए, और अब इसको जो है, तो वो तो मुझे लग रहा है बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टूरिस्ट स्पॉट तो ये बनने लगा है बहुत बड़ा लक्षद्वीप, अब तो ऐसा नजर आ रहा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल गई है कि चलें इसी बहाने जो अब उसके ऊपर काम भी वो करेंगे, उसको बना देंगे। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे, और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है, और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हैसियत रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की।
और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई। भाई आपने देखा होगा सोशल मीडिया खासतौर पे इंडिया में इस टाइम बायकॉट जो है वो मालदीव चल रहा है, बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। Yes. क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। चाइना से पैसे खा रखे ना उसने। यस सर। तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे, सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे। जब श्रीलंका फंस गई थी ना तो भारत ने दिए थे $4 अरब। $4 अरब दिए थे, छोटा अमाउंट नहीं है। और श्रीलंका मानता है कि भारत की वजह से स्टेबल हो गया मामला। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते।